इस तरह का देश का भविष्य कहाँ जा रहा है? एक तरफ जो है चर्च के ऊपर कभी भगवा लहरा देते हैं, कभी जो है मस्जिदों के ऊपर भगवा लहरा रहा है। युवा खास करके बात कर रहा हूँ, मुझे युवा है, ये जश्न मना रहे थे या कुछ और कर रहे थे? देखो साहब, अमित शाह की भाषा में कहा जाए तो क्रोनोलॉजी समझो। 10 साल में रोजगार तो दिया नहीं युवाओं को। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान उनको पेलम पेल मिल ही रहा है, और साथ ही साथ जो है उनको हिप्नोटाइज किया जा रहा है। उनको ये बताया जा रहा है कि मुसलमान जो है वो गद्दार होते हैं, सिख जो है वो गद्दार होते हैं, ईसाई जो है वो गद्दार होते हैं। एक जॉम्बीज़ की फ़ौज तैयार की जा रही है, क्योंकि 2 GB डाटा फ्री है। सुबह से लेकर शाम तक इतना जहर आ जाता है कि वो जहर अगर आप भी पढ़ने लग जाओ 1 महीने तक, तो आप भी उसी तरीके से जिहादी हो जाओ। तो एक तरीके से ये धर्म जिहाद का माहौल जो कहते हैं ना, एक नफ़रत का माहौल तैयार किया जा रहा है। और युवा जो होता है उसको अगर उसके दिमाग को अगर आप सही दिशा में नहीं लगाओगे, भाई पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो गई है कि गरीब बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो बच्चा बेरोजगार है, पढ़ाई लिखाई वो पूरी कर नहीं पा रहा है, तो वो कहाँ जाए, क्या करे? तो उसको गलत दिशा में ही लेके जाया जा रहा है, और उससे धार्मिक उन्माद की आड़ में दंगे भड़काने के प्रयास करवाए जा रहे हैं। चाहे वो जय श्री राम के नारे लगवा के मुसलमानों को मारना हो, चाहे गिरजाघर या जो चर्च हैं उनके ऊपर भगवा लहराना हो, चाहे मुसलमानों को उकसाने का काम हो, चाहे जो है तमंचे कट्टे लहरा के जय श्री राम करने का काम हो, तो ये सारे काम युवाओं से करवा रहे हैं, क्योंकि युवा मन चंचल होता है, उन्हें कुछ ना कुछ काम चाहिए। तो मोदी जी ने कहो या बीजेपी के लोगों ने कहो या RSS के लोगों ने कहो, उनको गलत डायरेक्शन में जो है मोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है साहब, ये समाज के लिए ठीक नहीं है, इससे देश का ही नुकसान होगा। यही राम राज्य है क्या? क्योंकि कल कई लोगों ने कहा कि राम राज्य की नींव रख दी गई है, कई लोगों ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र की भी नींव गई है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि साहब जो भी हो रहा है ये कल से नहीं हो रहा है, ये पिछले 10 साल से हो रहा है। कल तो बस एक इवेंट मैनेजमेंट था, जिसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी 2024 के चुनाव की तैयारी का एक क्या कहते हैं कि वो एक पायलट प्रोजेक्ट देख रहे थे, एक डेमो करके देख रहे थे कि भाई कितने लोग मेरे पक्ष में हैं, कितने लोग झंडियां लहराते हैं, कितने लोग दिवाली के पटाखे फोड़ते हैं। वो होता है ना, एक आदमी पहले डेमो लेना चाहता है। पूरा देश था उनके साथ, तो लग रहा है। नहीं, अब ये तो देखने वाली बात है कि कितने लोग थे उनके साथ, कितने लोग नहीं थे। अब वो धीरे धीरे उसका प्रमाण आपको आगे मिल जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो शहरी आबादी है, जो टीवी देखने वाली है, सिर्फ वही लोग उनके साथ हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20% है। ग्रामीण आबादी देख लीजिए, तो उन्हें तो कल के इवेंट का मुझे लगता है उसमें से 50% लोगों को तो ये कह रहे हैं भैया मंदिर भी बन जाए, हमें क्या मतलब उससे। भाई हमारे आलू की हमें कीमत नहीं मिल रही, गन्ना किसानों से पूछ लो, वो कहेगा जी हमें गन्ने की कीमत नहीं मिल रही। आप जिसके घर में बच्चा पढ़ा लिखा है वो कह रहे हैं जी हमारे लड़के की पुलिस फौज में और नौकरी नहीं लग रही, तो हम ऐसे मंदिर का क्या करें? जो 80% देश की जनता है, 70% जो देश की जनता है, उसको काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, फसल नहीं मिल रही, महंगाई की मार इतनी पड़ रही है, तो उसे तो उन चीज़ों से मतलब है। आपने कहा कि बीजेपी फैला रही है, लेकिन राम मंदिर में जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तो प्यार, मोहब्बत और एकता की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ ये कौन लोग थे जो मस्जिदों पे, गिरजाघर घरों पे चढ़ के भगवा लाने की कोशिश कर रहे थे? ये उन्हीं के लोग थे। और ये कहावत होती है कि साहब एक तरफ तो आप सहलाओ और दूसरी तरफ से जो है चोट मारो, तो ये वही लोग ये काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी खुद बोल देते हैं कि धर्म के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करेगा तो वो ठीक नहीं होगा, और उन्हीं नरोत्तम मिश्रा को टिकट दे दिया जाता है, जो शाहरुख खान के खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं। एक टी राजा करके तेलंगाना का था, जिन्हें मुसलमानों के खिलाफ बोला था, उसको भी टिकट दे दिया गया, वो भी विधायक बन गया। इसके अलावा एक अरुण यादव गुड़गांव का, इनका सोशल मीडिया का है, उसको पहले पैगंबर साहब के खिलाफ टिप्पणी करने पर निकाल दिया था, अब उसे फिर से बीजेपी का IT हेड बना दिया। तो जो व्यक्ति मुसलमानों के खिलाफ या अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ, या फिर मैं कहता हूँ जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा है बीजेपी का व्यक्ति, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जेल नहीं हो रही, उसे कोई न्यायिक सजा नहीं मिल रही, उसे पार्टी से नहीं निकाला जा रहा है, तो साफ साफ इंडिकेशन एक जो हमें समझ में आता है कि वो मोदी जी की सह पे ही हो रहा है, वो अमित शाह जी की सह पे हो रहा है, वो RSS की सह पे हो रहा है। तो क्या क्या दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, एक अल्पसंख्यक समुदाय के? उनका इशारा था कि अब हिंदू राष्ट्र आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 2019 में इन्होंने पुलवामा करवाया, 2024 में इन्होंने मुजफ्फरनगर वाला जो कांड करवाया, उससे पहले गोधरा करवाया, तो इस बार भी कुछ इसी तरह की बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सत्ता पे आते ही हैं लोगों को मार के, लोगों को बलि दे के ही सत्ता पे आते हैं। तो क्योंकि ये लगाते रहते हैं। नहीं, अब आप साफ देख लो ना, जो मलिक साहब हैं, जो गवर्नर साहब थे, उन्होंने तो पुलवामा पे लेके कैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, तो उसका जवाब मोदी जी क्यों नहीं देते हैं? अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। और गोधरा में क्या हुआ था वो पूरी दुनिया जानती है। अगर गोधरा की कहानी झूठ है तो वो BBC की डॉक्यूमेंट्री क्यों बैन की गई? उसको डॉक्यूमेंट्री को आने देते ना। और मेरठ सहारनपुर में जो कांड हुआ था, वो कांड भी सबको पता है क्या हुआ था। पूरा देश राम में हो गया, आप नहीं हुए क्या राम में? नहीं, हम तो पहले से ही थे। ये तो वो लोग राम में हुए हैं जो पहले रावण में थे।
रावण ये दिखाने के लिए राममय हुए हैं, लेकिन इनके अंदर का रावण अभी भी जीवित है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो शालीनता के प्रतीक है। उन्होंने कभी भी आडंबर नहीं किया, कभी भी दिखावा नहीं किया, और उनका जो राम राज्य था वो दिखावे का राम राज्य नहीं था। जिस तरीके से धार्मिक अनुष्ठान की आड़ में आडंबर किए जा रहे हैं, दिखावा किया जा रहा है, शोर शराबा किया जा रहा है, समाज को डराने की कोशिश की जा रही है, एक रौद्र रूप राम को दिखाने की कोशिश की जा रही है, उससे मैं समझता हूँ मेरे प्रभु श्री राम कतई खुश नहीं है, नाराज हैं, और वो इन लोगों को सजा जरूर आप देंगे। जश्न नहीं मनाएंगे क्या? हम तो हमेशा जश्न मनाते हैं, कोई कल का स्पेशल दिन थोड़ा ही था। हमारे लिए तो राम शुरू से रहे हैं, राम रहेंगे, और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कड़ कड़ में राम है। तो कल के दिन जश्न मनाने जैसा ऐसा तो कुछ नहीं था, वो एक बीजेपी का इवेंट था, वो इवेंट हो गया। और जब राम मंदिर पूरा होगा, पूरा बन जाएगा, उसमें सीता माता भी विराजमान हो जाएंगी, लक्ष्मण भी विराजमान हो जाएंगे, हनुमान जी भी विराजमान हो जाएंगे, तब जब मंदिर पूर्ण हो जाएगा तो हम लोग भी जश्न लेकिन मनाएंगे। यादव जी एक और ट्रेंड कल कर रहा था, यादव भी मांगे कृष्ण जन्मभूमि, आप भी मांग रहे हैं क्या? देखिए कृष्ण जन्मभूमि कहाँ चली गई, मथुरा में मस्जिद बना दिया था ना औरंगजेब ने। बीजेपी एक एजेंडा तैयार कर रही है, और अब राम वाला मुद्दा इनका पूरा हो गया तो अब ये कृष्ण के ऊपर आ गए हैं। यादव तो नहीं मांग रहा है कृष्ण जन्मभूमि, हाँ बीजेपी के लोग जरूर मांग रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा बचा नहीं है। धर्म की आड़ में ही राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जो थोड़ा बहुत जो इनका राजनीति का व्यापार है वो धर्म की आड़ में ही चल पा रहा है। श्रीमान जी, अच्छा आप प्रोफेसर हैं, इन युवाओं को क्या संदेश देंगे लास्ट में जो इस तरीके से हरकत कर रहे हैं आजकल? भाई देखो, भविष्य कहाँ जा मेरा रहा तो है सिर्फ देश एक और एक संदेश है, पढ़ाई लिखाई करो, उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो, रोजगार की तरफ जाओ। सरकार तो नौकरी नहीं दे रही, आप खुद इस काबिल बनो कि खुद रोजगार का अपना इंतजाम करो, क्योंकि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। तमाम उदाहरण हैं गोधरा के आपके सामने, जो गोधरा कांड में शामिल थे, कई लोग मारे गए, कई लोगों को जेल हुई, बाद में उनको कोई पूछने वाला नहीं था। मोनू मनेसर को आज कौन पूछ रहा है? और जो बिट्टू बजरंगी था उसका भाई मर गया, डबल इंजन की हरियाणा की सरकार चल रही, उसे न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये सब लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। दीप सिद्धू वो सड़क हादसे में मारा गया। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं। बीजेपी आप लोगों को इस्तेमाल कर रही है, इस्तेमाल मत होइए, अपने दिमाग से काम लीजिए, और इस तरह के जो धर्म के नाम पे जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं इनसे बचिए।